हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये आज की रीडिंग आपकी पूर्वजों की तरफ से होने वाली, यानी आपकी स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आपको वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमें आपकी लाइफ में अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन और चेंजमेंट तब ही शुरू होता है जब हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं, जब हमारे पूर्वज चाहते हैं कि हाँ, इसके जीवन में बदलाव किया जाए, इनके जीवन में कुछ परिवर्तन किया जाए। और आप जानते होंगे कि हमारे पूर्वज खुश कैसे होते हैं। पूर्वज आपको खुश करने के लिए सबसे बहुत आसान काम है कि आपको अमावस्या के दिन किसी को भी, कोई गरीब है, बस भोजन आपको दान करना है। कोई गरीब है, कोई भूखा है, पैसे दान ना करें। मैं अधिकतर अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि पैसे दान ना करें, बट आप खाना करें, कपड़ा करें, जूते दें, कुछ भी दान करना चाहते हैं करें, बट पैसे जब तक आप श्योर ना हो जाएं, ठीक है, जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि ये पैसे जो आपको मिलने वाले हैं ये एग्जैक्ट वैसी ही जगह जाएंगे जहां आप मतलब सही जगह जाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका द्वारा दिया गया दान नशे में जा रहा है, गुटखे में जा रहा है और गलत कामों में जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कुछ भी खाने का दीजिए, पहनने का दीजिए, ओढ़ने का दीजिए, बट बारिश चल रही, आप छाता भी दे सकते हैं। अपने पूर्वज को खुश करने का सबसे एक अच्छा उपाय है कि आप कौवों को अगर खिला सकते हो तो कौवों को खिलाएं, काले कुत्ते को खिला सकते हैं रोटी तो उसे ज़रूर खिलाएं। और अगर कुछ ना कर सकते हैं तो कम से कम 2 समोसे लेकर अमावस्या के दिन किसी को भी दे दो, ठीक है। 2 समोसे, जितनी भगवान ने आपको क्षमता दी, 2 समोसे, 3 समोसे, 1 समोसा, बट किसी को खिलाओ अपने पूर्वजों के नाम से कि ये जो निवाला, ये जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पूर्वजों के पेट में जाएगा, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाएगा। बट कोशिश करें कि जो भी अपने पूर्वजों के नाम से दे वो मीठा दें, ठीक है। जैसे खीर हो गई, या फिर मीठे में काफ़ी चीज़ होती है, छेना हो गया, कुछ भी, बट मीठा दें। नमकीन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करें। एंड ये बहुत सरल उपाय है। और जब भी किसी को खाना दें तो पानी ज़रूर दें, ठीक। पानी का एक पाउच, एक छोटी सी बॉटल ज़रूर दें। चाहे आप गाय को भी कुछ खिला रहे हैं तो आप उसे जो भी आप रोटी खिला रहे हैं, बट उसके बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पिलाएं। मुंह झूठा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भोजन है ये सीधे सीधे आपके पूर्वजों की तरफ जाता है। और आप, बहुत से लोग पूर्वजों को सीरियस नहीं लेते, उन्हें लगता है कि पूर्वज हैं, इतना क्या ही बेकार कर लेंगे हमारी लाइफ का। बट आपको एक बात बता दें कि जो पूर्वज होते हैं, अगर पूर्वज हमसे रुष्ट हो गए तो आपकी बनी बनाई ज़िंदगी को पूरा तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में देखिएगा, आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि परमानेंट आपके परिवार में, आपके घर में बीमारियां बनी रह रही हैं, बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक लोग बीमार हो रहे हैं तो एक लोग सही हो रहे हैं, एक लोग हो रहे हैं तो फिर एक लोग हो रहे हैं। बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, घर में प्रॉब्लम्स हो रही, कलेश हो रहा है। और मेन चीज़ होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश, बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, फिर थोड़े दिन के लिए शांत होती है, फिर चली जाती है कोर्ट तक। एंड भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाई भाइयों में ज़मीन जायदाद, इस टाइप के अगर कलेश आप देख रहे होगे, सालों से चलते आ रहे हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आप एक अच्छे से पंडित को देखकर अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए, उनकी आत्मा को सुकून के लिए आप एक अच्छी सी पूजा रखवाएं। पूजा में आप पूजा ऐसी रखवाएं कि आपके पितर आपसे खुश हो जाएं, ठीक है। ये वाली पूजा आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे आप देखोगे, इससे आपको भी बदलाव आपको बहुत ही रिसेंट में तो नहीं दिखेगा, बट आपको इसका जो चेंजमेंट है विद इन 1 ईयर में दिखने लगेगा। क्योंकि अब आपको लगेगा कि 1 ईयर तो बहुत लंबा टाइम है। आप ये जो कलेश लड़ाई झगड़ा ये सालों का है, ठीक है, बहुत सालों का जुड़ा हुआ है, तो इसे हटने में कम से कम 1 साल लगता है। और आप देखोगे कि हर साल बाय साल आपकी लाइफ अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही, अब आपके रास्ता क्लियर हो रहा है, अब आपके गोल्स क्लियर हो रहे हैं, अब आपको करियर में भी गाइडेंस मिल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने काम को भी लेकर फोकस्ड हो, बच्चे अच्छे से सेटल हो रहे हैं, उन्हें जॉब लग रही है, उनका पढ़ाई में मन लग रहा है। लिटरली अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कियोस मचा पड़ा है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा, तो प्लीज़ एक बार पितृ की पूजा ज़रूर कराएं। और
चेकआउट करें कि आपका ऐसा तो नहीं कि कोई पितृ ख़त्म हुआ या फिर कोई पर्सन आपके परिवार में, आपके ही परिवार में ख़त्म हुआ और उसकी तेरहवीं ना की गई हो या फिर उसके नाम का भोज ना कराया गया हो। इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई लोग भोज नहीं कराते हैं या कन्या खिला देते हैं। अगर कोई शादी, हमारे में रिवाज है कि अगर कोई शादीशुदा इंसान मरता है तो हम उसमें कन्या नहीं खिलाते, फिर उसमें पूरी तेरहवीं करनी ही पड़ती है। बट अगर कोई ऐसा इंसान मरा है जो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कन्या खिला सकते हैं। बट कोई मैरिड इंसान मरता है तो हमें पूरी, मतलब पूरे गांव को एंड आसपास के लोगों को भोज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूरा खाना, ये पूरा भोज उस आत्मा को तृप्त करता है, ठीक है, उस आत्मा को तृप्त करता है। एंड आजकल लोग कर रहे हैं कि इसके पैसे बचाने के चक्कर में वो अपनी आगे की लिटरली पूरी लाइफ बेकार कर लेते हैं। इसका असर, इसका इफ़ेक्ट आप में तो दिखेगा, आपके बच्चों में दिखेगा, आपके बच्चों के बच्चों में दिखेगा। ये 3 पीढ़ी तक असर जाता है, 3 पीढ़ी तक ये इफ़ेक्ट करता है। आप वो 1-1.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में आप सबकी ज़िंदगियाँ मतलब क्रिटिकल हो जाती हैं। आप देखोगे, हो सकता है शायद अचानक बीमारी हो जाए, अचानक कहीं कुछ हो जाए, अचानक कुछ हो जाए। सो आपको एक और हम एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपने किसी के घर का एक प्लेट भी खाया है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप उसे भी एक प्लेट खाना खिलाएं, ठीक है। अगर आपने किसी की शादी का, भले ही आप शादी में गए हो, आपने एक जूस ही पिया, आपने कुछ नहीं खाया, बट आप उस शादी में गए हो, बट आपके यहाँ शादी हुई, आपने उस इंसान को नहीं बुलाया, ठीक। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी के यहाँ से शादी में खाकर आए हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको उस इंसान को शादी में खिलाना है, ठीक है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि इंसान सबकी शादियों में जाता है, बट जब उनकी बारी आती है, उनके बच्चों की शादी होने की बारी आती है, तो वो लोग सर्कल बहुत छोटा कर लेते हैं या फिर कहते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं की, हमने सिर्फ 100 लोग बुलाए हैं, हमने सिर्फ 200 लोग बुलाए हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि आप किसी के घर का खाकर आए हो, भले ही वो आपने 1 पूड़ी खाई हो, 2 पूड़ी, जितना भी खाया, आप किसी का खाकर आए हो। आपने पूरी एक कई बार आपने खाना वेस्ट भी किया होगा, तो वो रुपए तो पूरा एक थाली का जाता है ना, तो कई बार आपने खाना वेस्ट भी किया होगा। सो अगर आप किसी के घर का एक थाली भी खाएं तो पूरी कोशिश करें कि आप उसे खिलाएं अपनी तरफ से, ठीक है, और ना कि रुपए बचाएं। क्योंकि मेरे ही रिसेंट में देखा है हमने कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं, कई लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे, और उन्होंने जब उनके बच्चों की शादी होने की बारी आई तो उन्होंने अपनी शादी ही बहुत प्राइवेट वे में की, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनकी शादी में जस्ट 50 या 60 रिश्तेदार थे, और काफ़ी बड़ा परिवार है। जस्ट 50 और 60 उन्होंने रिश्तेदार बुलाए, मेन लोगों को ही नहीं बुलाया, एंड उन्होंने शादी कर ली। और ऐसा नहीं क्योंकि फाइनेंशियली इश्यूज थे, बहुत बहुत संपन्न परिवार था। बट आगे हुआ क्या, 1 साल भी नहीं हुआ था शादी के, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, या फिर इतनी रिच एंड संपन्न फैमिली कि जो भी थे उनके, जो मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स, उनका इस टाइप से नाम हुआ कि वो उन्हें जेल में जाना पड़ा। उनकी पूरी जो वैल्यू है समाज में, जो इज्जत है, इतना बड़ा धब्बा लगा। कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं है कि उन्हें झूठा फंसाया गया, नहीं, उन्होंने गलत भी किया था, तो इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। आप देख सकते हो कि 1 ईयर के अंदर चीज़ें इतनी बुरी तरीके से चेंज हुई कि जिस इंसान को सब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते थे, सम्मान करते थे, देखते थे कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, वो 1 साल भी नहीं लगा, सब चीज़ बराबर हो गया। एंड आज उनकी सिचुएशन कुछ सही नहीं है। सो इसलिए हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि भले ही आप बहुत अच्छा मैनेज ना कर पाएँ अपने बच्चों की शादी में, बहुत बड़ा कुछ ना कर पाएँ, बट ऐसा करें कि एटलीस्ट आप एक सब्जी पूड़ी इतना खिलाएं। मतलब जिन लोगों के यहाँ आप खाने गए हैं, उन लोगों के यहाँ आप, वो लोग आपके यहाँ भी खाने आए, ठीक है। 13वीं का खाना एंड शादी का खाना, कभी भी इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। जितना भगवान ने आपको दिया है ज़रूर उतना कीजिए, ठीक है, उतना ज़रूर कीजिए।
आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ये नॉर्मल सी चीज़ है एंड लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी है कि ये नहीं करते, चलो 13वीं नहीं करते तो क्या ही होगा, ब्राह्मणों को भोज करा दें। आप ब्राह्मणों को भोज कराएंगे कुछ नहीं होगा, आप कन्या खिलाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर वो अनमैरिड है तो ठीक है, चलता है, बट मैरिड इंसान के लिए पूरा भोज ही लगता है। और भले ही पंडित भी आपसे बोल देंगे कि हाँ आप ब्राह्मणों को भोज करा दो, उनकी आत्मा शांत हो जाएगी, बट इफ़ेक्ट जो रिज़ल्ट हैं वो तो आपको ही झेलने पड़ेंगे ना, पंडित को नहीं झेलने पड़ेंगे, उसके रिज़ल्ट आपको ही झेलने पड़ेंगे। सो भगवान ने जितना दिया है उतना कीजिए, कोई नहीं कह रहा बहुत बड़ा कीजिए, जितना दिया है उतना कीजिए, क्योंकि भगवान भी जानते हैं आपकी क्षमता कितनी है और आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है। सो बेसिकली हम देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके पूर्वज में भी हो सकता है बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही हो, एंड ये भी आपके पूर्वजों की तरफ से भी एक ये मैसेज है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है कि आपके कोई पूर्वज गए हैं एंड आपने सिर्फ बहुत छोटे मोटे रिचुअल्स करके एंड उनके नाम का भोज नहीं करवाया है, तो प्लीज़ थोड़ा रुपए इकट्ठा कीजिए, बट कराइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें इस गाइडेंस की, इस मैसेज की बहुत नीड थी, बहुत ज़रूरत थी, या फिर उन लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि हम ये करा देंगे या फिर छोटा छोटा चीज़ करा देंगे, बहुत बड़ी 13वीं अब आजकल कौन करता है। तो अगर ये माइंड में चल रहा है तो प्लीज़ इसे हटा दें। एंड आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड के हम इसको 1 बाय 1 कर लेंगे। एंड हाँ, मेंबरशिप में एक हमने वीडियो डाली है, सो फॉर चोज़न वन, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इसमें काफ़ी सटीक एंड एग्जैक्ट भविष्यवाणी है, एंड जो जो आपकी लाइफ में होगी। ओके। देखिए, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर मुझे इस चीज़ को बताते हुए दिख रहा है कि कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जगलिंग कर रहे हो। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को लेकर है, आप किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर आप जगलिंग कर रहे हो, आपका मन उलझन में है, आपको लग रहा है कि मैं इसे हैंडल कैसे करूं, मैं इस सिचुएशन को, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, मैं इस पर्टिकुलर थॉट को, मैं इसमें बैलेंस कैसे करूं, मैं चीज़ों को कंट्रोल कैसे करूं, या अपने आप में बैलेंस कैसे बनाऊं, या फिर जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्हें मैं कैसे हैंडल करूं, इनमें अपना कंट्रोल मैं कैसे पकड़ूं। बट आपकी स्पिरिट गाइड बताना चाहते हैं, जिस भी कंफ्यूजन में हो आप, उसकी चाबी, उसकी की आपके ही अंदर है, वो आपके ही पास, आपको बखूबी पता है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। लिटरली आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको इस चीज़ से कैसे निकलना है, आपको कैसे ओवरकम होना है, एंड ये सिर्फ आप ही जानते हो। बट आपका ध्यान है ही नहीं उधर पे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में है, सिर्फ प्रॉब्लम्स में। हो सकता है मे बी फाइनेंस रिलेटेड कोई आपकी इशूज़ चल रहे हो, और आपको लग रहा हो कि मुझे अपने फाइनेंस बेटर करने हैं, ये कैसे होंगे, मेरे फाइनेंस कैसे अच्छे होंगे, मेरे फाइनेंस कैसे सही होंगे। बट यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव द पोटेंशियल, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपके पास ताकत है, आप चीज़ों को फिर से शुरू कर सकते हो, आपके पास ताकत है। मे बी आपका जो काम है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, या फिर किसी से मिसकम्युनिकेट हो जाने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हो, किसी से मिसकम्युनिकेट हो गई, या कुछ लड़ाई हो गई, या किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा माइंड में ऐसा लग रहा है कि यार क्या है, या फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, या फिर ये क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा बहुत बहुत उलझे हुए हो। बट जिस भी उलझन में हो, यूनिवर्स कह रहे हैं उसकी चाबी, उसकी की आपके पास है, आप उसका सल्यूशन बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत चीज़ें बहुत क्लियर है कि क्या इसका सल्यूशन है, और वो सल्यूशन आपके अंदर ही है। आपको जस्ट थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है, शांत रहकर अपने आप को एनालाइज कीजिए, देखिए
कि क्या है जो आपको इम्बैलेंस कर रहा है, क्या है जो आपको अंदर से इमोशनल कर रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है या फिर क्या है जो आपको उलझा रही है। क्योंकि आप में यहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आप में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, इनफाइनाइट। और वो आप में ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वो आप में ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मे बी आप रिसेंट के टाइम में बहुत उलझे हुए हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ ब्लॉक आपको लग रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कुछ नया नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा, कुछ नई चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ न्यू नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उलझे हो, कुछ नया नहीं हो पा रहा, कुछ नई चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ नई ब्लेसिंग नहीं आ पा रही मेरी लाइफ में, मुझे कुछ न्यू न्यू नहीं मिल पा रहा। बट आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि यू हैव द पोटेंशियल, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ताकत है, आप जो भी करना चाहते हो आप कर लोगे। आप जो भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकत में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं एंड वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी अब पावर को समझो, अब वक्त है, अब टाइम है, कहीं ना कहीं अब आपको अपने पावर को समझना है। आपने अपने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जो चीज़ आपके जीवन में आ रही है, इस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। और आप ऐसे इमोशनली ड्रेन होकर अपनी एनर्जीज़ को निगेटिव करके, अपने थॉट को निगेटिव करके आप इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। क्योंकि नंबर 8 का कार्ड है, यानी सैटर्न, यानी आपकी संघर्ष का फल मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मिल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे करके वेस्ट नहीं कर सकते। न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं अब आपको वो सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो अब आपको देखने को मिल रही हैं। सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं एंड आप लिटरली अब उनमें चलने वाले हो, आप उन सक्सेस की पीढ़ियों में चढ़ने वाले हो। एक कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। ईस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का जो सोलर प्लेक्स चक्र होता है वो भी मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्राउन चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा विजडम के साथ साथ बहुत ग्रोथ, लिटरली आप बोल सकते हैं एंडलेस ग्रोथ। एंड ये जो भी ब्लेसिंग है आपके स्पिरिट गाइड की ही तरफ से आ रही एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्रो, आई होप आपको दिख रहा हो। ये ब्लेसिंग जो आ रही है लिटरली आपकी स्पिरिट गाइड की ही तरफ से आ रही है, आपके पूर्वजों की तरफ से आ रही है। वो देख रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर छिपी स्ट्रेंथ को, आप अपने अंदर छिपी पावर को नहीं समझ पा रहे हो। आप अभी सरफेस लेवल की चीज़ों को देख रहे हो, बट आपके जो स्पिरिट गाइड है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। वो एक बिगर पिक्चर को देख रहे हैं कि आप में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट आप अभी रिसेंट में उलझे हुए हो कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मुझे इसने हर्ट कर दिया, मुझे इसने दुखी कर दिया, मुझे इसने ये कर दिया, वो कर दिया। आप इस सिचुएशन में हो, बट आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आप में स्ट्रेंथ है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आपने हार्ट चक्र को आपको हील करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। आप में एंडलेस स्ट्रेंथ है, एंडलेस स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट का सिंबल एंड यहाँ भी इन्फिनाइट का सिंबल। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, आप में एंडलेस स्ट्रेंथ है। एंड आप जो जो आपने सपने देखे हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ईस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, क्लियरली न्यू बिगनिंग दिख रही है एंड सफलता की, सक्सेस की यहाँ पे सीढ़ियाँ आप चढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड और आपके स्पिरिट गाइड आप क्या बताना चाहते हैं? वाह देखिए ऐसा कौन सा कार्ड है जो इसमें है नहीं, और ब्लेस, वाह, मेजर अरकानाज एंड सब पूरा। सबसे पहली बात तो आप पूरी तरीके से डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से प्रोटेक्टेड हो। कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता। अपने अंदर वो फायर लाइए,
अपने अंदर वो फायर लाइए, अपने अंदर वो जुनून लाइए कि आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। एंड आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड मुझे यहाँ पे अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी थर्ड आई बहुत ऐसा लग रहा है कि लोग, जो भी लोग आप लोग कनेक्ट हो, आप लोग बहुत मेडिटेट ऑलरेडी करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आगे आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होगे तो आपकी थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा एंड क्राउन चक्रा एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा भी हील करने को आपको बोला जा रहा है, तो हार्ट चक्रा भी आपका यहाँ पे हील होगा। तो यहाँ पे आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, बहुत चक्रास ओपन हो रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत ही क्राउन चक्रा की बहुत ज़्यादा आ रही, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे आपका थर्ड आई भी ओपन होते हुए दिख रही है। एंड लिटरली द सन की एनर्जी आई है। ये कार्ड खुद अपने आप में बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में पीस, शांति एंड यूनिवर्स से सोल अलाइनमेंट के साथ साथ एक नई शुरुआत भी हो रही है। यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, आप हील हो रहे हैं। एंड दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग के हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। एंड यहाँ पर सन एंड मून दोनों की एनर्जी दिख रही है। मे बी आपकी अगर सन या मून इम्बैलेंस था तो ये बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। मतलब सन यानी आप में बहुत ज़्यादा अगर ईगो था, बहुत गुस्से वाले थे, आपका नेचर बहुत एरोगेंट था, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अब आप थोड़ी, आपके अंदर ईगो शांत हो रहा है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती, छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती थी या फिर इफ़ेक्ट करती थी, तो यहाँ पर वो भी आपका बैलेंस हो रहा है। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ओवरऑल बैलेंस हो रही है, आपके इमोशंस, आपके थॉट एंड आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड यहाँ पे लिटरली आपकी स्पिरिट गाइड, आपके पूर्वज आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं गुड इंट्यूशन के साथ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू करियर के साथ, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के साथ, न्यू ब्लेसिंग एंड नए जीवन की शुरुआत के साथ, नए जीवन की शुरुआत के साथ। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड है, मीन्स अब आप अपने काम को लेकर पैशनेट होगे, अपने आप को लेकर पैशनेट होगे एंड आप हर वो काम को लेकर पैशनेट होगे जो आपने अभी तक नहीं किया। अब आप आगे चलकर स्पिरिट गाइड आपको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि आपको वही काम आपको अब करना है जो आपका मन है, जो आपकी इच्छा है, जो आपको लग रहा है कि आपको करना है। लिटरली अब आपको बहुत ही ज़्यादा रहस्यों का ज्ञान कहीं ना कहीं होने लगेगा, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों का ज्ञान आपको होने लगेगा। बहुत आप बोल सकते हैं मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानना या आत्मज्ञान, यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा अलाइन, अफर्मेशंस का आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अफर्मेशंस के बारे में जानोगे, अब आप बहुत ही ज़्यादा डीप एनालाइज करने वाले हो रिचुअल्स के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में, टैरो अगर इंटरेस्टेड है तो टैरो के बारे में। और आप आप बहुत ही ज़्यादा एक डीप एनालाइज में मुझे जाते हुए देख रहे हो, यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानोगे। एंड अपने आत्म खोज कह सकते हैं, आत्मज्ञान की, अपने आप की, अपने सोल की खोज में कहीं ना कहीं आप निकलने वाले हो। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आप पहली बात तो ब्लेस्ड हो अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने एंजल्स की तरफ से। एंड यहाँ पर इंट्यूटिव बहुत हो रहा हो, सो अपनी इस इंट्यूशन का राइट जगह यूज़ करें एंड मैनिफेस्ट करें। ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो मैनिफेस्ट करें, गुड इंटेंशन के साथ रहें, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो होगा। सो पूरा प्रयास कीजिए कि इंटेंशन आपकी गुड रहे, अच्छी रहे। एंड आपका यहाँ पे मून भी बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए गाइडेंस, एंड अगर आप हमारे यहाँ से किसी भी टाइप के क्रिस्टल्स, किसी भी टाइप के ब्रेसलेट, किसी भी टाइप की
रिंग्स या पेंडल्स लेना चाहते हैं निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, निगेटिविटी से प्रोटेक्ट होने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, करियर में फोकस के लिए, पढ़ाई में फोकस के लिए, या रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी टाइप की अगर आपको क्रिस्टल्स लेने या फिर रॉ क्रिस्टल भी लेने हैं तो आप यहाँ पे हमारे यहाँ व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। एंड हाँ, अब हम अपनी रीडिंग में आते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के तौर में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, ये कंफर्मेशन है, बट वो आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ही बनाई हुई में भी आप कोई पास्ट की चीज़ों को यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, कोई पास्ट की चीज़, पास्ट के थॉट, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की सिचुएशन को आप होल्ड कर रहे हो, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। लिटरली उसे छोड़ने की ज़रूरत है। आप पुरानी चीज़ें क्यों सोच रहे हो, पुराना मेरे साथ ये हुआ था, इसने ये किया था, उसने वो किया था, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने बनाए हुए डेलील्यू में हो कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मुझे तो हमेशा धोखा मिला, मुझे तो सबने दुखी किया, मुझे तो ये हुआ, मुझे तो वो हुआ। ठीक है, सो इससे आप अपने आप को बहका रहे हो, अपने आप को भटका रहे हो, और जो भी ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आने के लिए हो रही हैं, आप इस एनर्जी में जाते हो तो ये ब्लेसिंग आपसे एक स्टेप पीछे हो जाती हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो, देखिए द हेरोफेंट आया है, द हेरोफेंट, अगर आप सक्सेस की यहाँ पे लिटरली देखिए, आप सीढ़ियाँ, पहला ही कार्ड निकला था एंड ये सेकंड कार्ड फिर निकला है। जब तक आप अपनी पुरानी सोच, पुराने थॉट, पुराने नेगेटिव पैटर्न या पुरानी अटैचमेंट या पुराने आपका एडिक्शन हो सकता है, उससे नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी स्पिरिट गाइड आपसे ये क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो आपके अराउंड द कॉर्नर है। आपको कोई पुरानी हैबिट हो सकती है, कोई आप जानते हैं इस चीज़ को, ये है क्या, आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आपका क्या पुराना अटैचमेंट है, क्या एडिक्शन है, क्या है जो आपको फिर से पीछे खींचता है, किसी पर्सन के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, या आपका ही कोई सोचने का पैटर्न हो सकता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। सो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे, अगर निगेटिविटी आपको लग रही है कि बहुत निगेटिव थॉट आते हैं, गलत थॉट आते हैं, या फिर पुरानी चीज़ें फिर से याद होती हैं, तो आप निगेटिविटी से प्रोटेक्शन के ब्रेसलेट, पेंडेंट्स या रिंग भी ले सकते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। बट ब्रेसलेट ये 100% वर्क करते हैं, हालांकि रिंग एंड पेंडेंट भी करते हैं, बट ब्रेसलेट हमसे ज़्यादा अटैच रहते हैं एंड ये ज़्यादा इफेक्टेड एंड वर्क भी करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड कह रहा है कि आपको इस निगेटिविटी से निकलना होगा, तब जाकर आप जो भी अचीव करोगे, द सन, टेम्परेंस एंड इस एनर्जी में आ पाओगे। ठीक है, निगेटिविटी से निकलिए। अगर आसपास लग रहा है कि निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव सिचुएशन चल रही हैं, तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ट्यूसडे या सैटरडे को आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सो इससे आप अपने आप को थोड़ा सा बहुत परमानेंट तो आपके लिए प्रोटेक्शन नहीं होगा, बट कुछ टाइम के लिए आपके लिए प्रोटेक्शन हो जाएगा। एंड हम कुछ साइन एंड सॉरी कुछ हम देख लेते हैं कि आपके आसपास क्या चीज़ है। आपने क्रो देखे हो सकते हैं अभी रिसेंट में, या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो उस वक्त आपको दिखे हैं। हॉर्सेज आर सो सिग्निफिकेंट एंड येलो, ब्राइट येलो कलर, लाइट मे बी कुछ लाइट क्या उजाला, या फिर अचानक से आपने कुछ उजाला देखा हो, अचानक से कोई लाइट आपके मुंह में किसी ने फोकस डाला हो, या फिर अचानक से आपने बहुत सिमरी चीज़ देखी हो, बहुत ग्लिटरी वाली कुछ, एंड कुछ मैजिक हो सकता है। मैजिक वीडियोस आपने इसके पहले देखे हो। एंड नंबर 8, नंबर 10, नंबर 5 एंड 14, 19 एंड 8, 17, 26, नंबर 1, 10 एंड 2, 11, 20, 29 आर सो सिग्निफिकेंट। एंड ये आपसे किसी भी तरह रेजोनेट करते होंगे। एंड कुछ कलर्स, ब्राइट येलो कलर, पिंक, पर्पल, like light orange, yeah, and yellow, orange, pink, purple,
और ब्राइटनेस में भी आपने कोई ड्रेस पहनी जो बहुत ही ज़्यादा शिमरी है, या आपने चूड़ी पहनी वो बहुत ही ज़्यादा शिमरी है, कुछ तो है बहुत शिमरी, बहुत चमक धमक वाला टाइप्स। ठीक है। सो या सो आज की ये थी एनर्जी। एंड अगर आप किसी भी टाइप की क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट एंड आप रिंग्स, ठीक है, वॉचेस एंड आप कुछ भी लेना चाहते हैं, सो आप जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।